हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को अजंता के बारे में बताऊंगा। ये अजंता की भित्ति चित्रकला पे ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? देव शैली पर। फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए अजंता में। फ्रेस्को सेको तकनीक में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? शुष्क भित्ति, सूखी भित्ति का प्रयोग करते हैं। अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्ति पर। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? अंग्रेजी। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं अग्नि तथा इंद्र। जापान स्थित होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में जातक कथाएं आती है। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैलियां मिलती हैं? 20 प्रकार की। अजंता चित्रकला है रेखा प्रधान। अजंता की चरम उपलब्धि है नारी चित्रण। अजंता की किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? गुफा संख्या 2 और 17 में। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग मिलता है? गुफा संख्या 10 में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर, बिहार में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिले में। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? खनिज रंग। आलेखन कला की बहुलता है गुप्त शैली में। अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है? काली राजकुमारी, गुफा संख्या 1 में। अजातशत्रु की पत्नी, गुफा संख्या 2 में। राजभवन में रानी, गुफा संख्या 16 में। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित हैं? गुफा संख्या 10 में अंकित छदंत जातक कथा में। छदंत जातक जो कथा है उसमें बनाया गया। अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? श्याम जातक। अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेना नायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? गुफा संख्या 10। भारत की शास्त्रीय कला क्लासिकल आर्ट किसे कहते हैं? अजंता को। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमाएं आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहां बनी है? पोलोनुरुआ, श्रीलंका तथा अजंता, महाराष्ट्र में। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? 1954 ईस्वी में।
अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 1100 वर्ष। अजंता में वनस्पतियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? गहरे हरे रंग से। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? गेरुआ रंग से। गेरुए रंग से सीमा रेखाएं बनाई गई हैं। दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है, तो उसके बारे में आइए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। उस स्कल्पचर का नाम मैं बता दूं, मार विजय। आप स्कल्पचर को देख लीजिए, ये स्कल्पचर है, वहाँ पे मूर्ति है, रिलीफ प्रोसेस में ये बनी है। तो आप देखिए, मार विजय अजंता गुफा नंबर 26। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मार विजय का एक चित्र है जो अजंता की गुफा नंबर 1 में मिला है, और ये मार विजय की मूर्ति है। तो आप इसे अच्छे से याद रखें, ध्यान में रखकर। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, पढ़ते हैं। आप देख लीजिए इस मूर्ति को एक बार। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में। मार विजय गुफा संख्या 26। नाम क्या है? मार विजय। इसका इंग्लिश में मार विजय अजंता केव नंबर 26। स्थान अजंता महाराष्ट्र भारत, अजंता महाराष्ट्र इंडिया। इसका मीडियम क्या है, माध्यम क्या है? बेसाल्ट की चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प, इंग्लिश में ये स्टोन। रिलीफ स्कल्पचर है, रॉक कट। इसका जो समय है 5th सेंचुरी एडी, ईसा की 5वीं सदी। इसका जो संग्रह है, कहाँ पे ये संग्रह है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये सुरक्षित है। यह एकमात्र मूर्ति शिल्प है जिसे जातक कथा के आधार पर अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर चट्टान को तराश कर उकेरा गया है। इस फलक के केंद्र में भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे समाधिस्थ ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बोधि वृक्ष है, उसके नीचे ये बुद्ध जी को यहाँ दिखाया गया है। मारा एक असुर शक्ति अपने हाथी गिरिमेखला पर सवार दिखाया गया है। साथ में उसकी 10 अंगी सेना काम, क्रोध, द्वेष, तृष्णा, लालसा, अकर्मण्यता, कायरता, संदेह, अहंकार व अज्ञानता तथा मारा की 3 पुत्रियां ताहा, अराती व रागा भी उसके दल के साथ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मारासुर यहाँ पे हाथी पे बैठे यहाँ दिखाया गया, उसके साथ ये बहुत सारी उसकी सेनाएं हैं दिखाई गई हैं। उसकी 3 पुत्रियां भी दिखाई गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसका उद्देश्य याचना, काम, क्रोध व वासना जैसे क्रियाकलापों से दिग्भ्रमित कर सिद्धार्थ को बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से रोकना है। इस शिल्प के कथानक में बुद्ध व मारा के बीच प्रतिवाद दिखाया गया है। बुद्ध इन सबसे विचलित हुए बिना पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए भूमि स्पर्श मुद्रा अपने दाहिने हाथ से उसकी ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बुद्ध जी का जो राइट हैंड है यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ दिखाया गया, ये वाला हाथ जो है आप देख सकते हैं। शिल्प की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इस शिल्प की, देखते हैं हम लोग। इस शिल्प में अजंता की परिपक्व शिल्प कला शैली का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। शिल्प में अनेक जीवों और मानव आकृतियों की गतिशीलता व चंचलता को सूक्ष्मता से उकेरा गया है। इस शिल्प में दाहिनी ओर मारा को अपनी सेना के साथ हाथी पर सवार दिखाया गया है, जिसमें मानव आकृतियों के अलावा कुछ जानवर व राक्षसी चेहरे भी दिखाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाथी पे मारा बैठा हुआ है, उसके साथ में यहाँ कुछ जानवरों की आकृतियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी।
जो चेहरे बने हुए हैं। शिल्प में नीचे की ओर नृत्यरत आकृतियां शायद मारा की पुत्रियों व संगीत मंडली की है। फलक की बाईं ओर एक बड़ी नृत्यरत आकृति प्रमुखता से उभारी गई है। ये सभी सिद्धार्थ को दिग्भ्रमित कर उन्हें बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से रोकने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे एक नृत्य करती हुई लड़की को भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और आकृतियां हैं, नृतन वादन कर रहे हैं लोग। बुद्धत्व प्राप्त सिद्धार्थ पर इन सभी प्रयासों घटनाओं का कोई प्रभाव न होता देख अंततः मारा अपनी हार स्वीकार कर अपनी पुत्रियों व 10 अंगी सेना के साथ बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर वहां से जाने लगता है। यही है इस मूर्ति शिल्प का मुख्य विषय, मारा विजय, अर्थात मारा पर बुद्ध की विजय। शिल्प के केंद्र में बनी बुद्ध की मूर्ति को पद्मासन की मुद्रा में दिखाया गया है तथा बोधि वृक्ष की सघन पत्तियों को ऊपर की ओर दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्ध को पद्मासन मुद्रा में दिखाया और ये जो बोधि वृक्ष है उसके पत्तों को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पे यह अजंता का विशालतम मूर्ति शिल्प है। इस शिल्प को ईसा की 5वीं सदी के अंत में वाकाटक काल में उकेरा गया था। यह अजंता में सबसे विशाल मूर्ति है। आप देख सकते हैं मार विजय अजंता गुफा संख्या 26 में है। एक मार विजय का चित्र है जो अजंता के गुफा नंबर 1 में है। तो आप इसे अच्छे से याद करें, चित्र और मूर्ति में जो अंतर है उसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये मार विजय नाम तो सेम है लेकिन अलग अलग गुफाओं में है। एग्जाम में अक्सर इसी से सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से कंठस्थ करें, अच्छे से इसे कॉपी में नोट करें और बार बार इसे पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में आप सक्सेस हों। तो दोस्तों इस तरह से अजंता गुफा पर ये हमने वीडियो बना दिया है और अजंता गुफा समाप्त हो गया है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।